एक घने जंगल में एक कोयल रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसकी मीठी आवाज़ सबको बहुत पसंद थी। दूर दूर से चिड़िए उसे गाना सीखने आया करते थे। कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। एक दिन वो राजा चील की सभा में गा रही थी। सभा में बहुत चिड़िए मौजूद थे। वाह बिंदिया वाह, तुम्हारी जैसी मधुर आवाज मैंने कभी नहीं सुना। सभी चिड़िए बिंदिया की आवाज़ की बहुत प्रशंसा करने लगे। उसी सभा में एक कौवा भी मौजूद था, कालिया। देखने में तो हम इतने अलग नहीं हैं, बस आवाज़ में थोड़ा फर्क है। बिंदिया को मिली प्रशंसा को देखकर कालिया का भी उसकी तरह गाना गाने की इच्छा होता है। सभा खत्म होने के बाद कालिया बिंदिया के घर जाता है। अरे कालिया, तुम यहाँ? आज का प्रदर्शन बहुत लाजवाब रहा। वैसे मैं तुम्हारे पास एक विनती लेके आया हूँ। हाँ बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी आपकी तरह गाना गाने सिखाइए। माफ कीजिए, पर आप और गाना, सूरज रात को निकल सकता है, पर आपको गाना सिखाना संभव नहीं है। ये सुनकर कालिया गुस्से से चला जाता है। इतनी बेइज्जती! कालिया से पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया बिंदिया। एक दिन कालिया उस राज्य के राजा महाराज राजेंद्र सिंह के पास जाता है। प्रणाम महाराज, मेरा नाम कालिया है। आओ कालिया, बोलो कैसे आना हुआ? महाराज, मैंने सुना है कि आपको संगीत बहुत पसंद है। मैं आपके लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ। हाँ बोलो, कहीं तुम मेरे लिए गाना गाने वाले तो नहीं? नहीं महाराज, मेरा इतना सौभाग्य कहाँ। पर जंगल में एक कोयल रहती है, बिंदिया। उसकी मधुर आवाज़ आपको बहुत प्रसन्न करेगी। अच्छा, तुम उसे मेरी तरफ से आमंत्रित करो, जाओ। जरूर महाराज। कालिया अब वही प्रस्ताव पास ही के एक राज्य के राजा महाराज चिरंजीव के सामने रखता है। राजा चिरंजीव और राजा राजेंद्र एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। जाओ कालिया, उसे बोलो कि महाराज चिरंजीव ने उसे न्योता दिया है। शाम को कालिया जाकर बिंदिया को दोनों राजाओं के प्रस्ताव के बारे में बताता है। लेकिन कालिया, मैं दोनों राजाओं का निमंत्रण एक साथ कैसे स्वीकार करूं? चिंता क्यों करती हो? महाराज राजेंद्र का महल ज़्यादा पास है। पहले वहाँ जाओ, फिर राजा चिरंजीव के वहाँ दूसरे दिन चले जाना। हाँ, ये सही रहेगा। अगले दिन बिंदिया महाराज राजेंद्र के महल में जा पहुंचती है। महाराज उसकी गाने की प्रदर्शन से बहुत खुश होते हैं। वाह बिंदिया, तुम्हारे आवाज़ की कोई तुलना नहीं। महाराज खुश होकर बिंदिया को ढेर सारा उपहार देता है। दूसरी तरफ कालिया महाराज चिरंजीव के कान भरता है। प्रणाम महाराज, लगता है बिंदिया का प्रदर्शन देखने के लिए आपको काफी समय रुकना पड़ेगा। क्यों? क्या तुमने उसे मेरा निमंत्रण नहीं दिया? दिया था महाराज, दिया था, पर वो आपके दुश्मन राजा राजेंद्र के महल चली गई है। क्या? उसने मेरे यहाँ पहले न आकर राजेंद्र के पास जाने की जरूरत की? महाराज, मुझे तो और एक बात सुनने में आई है दूसरी चिड़ियों से। बोलो। बिंदिया कह रही थी कि आप राजा राजेंद्र की तुलना में बहुत कम भेंट देते हैं।
आपको कंजूस कहा है महाराज। आह! उसकी ये हिम्मत! रुको, उसे यहाँ आने दो। दूसरे दिन बिंदिया अपने पति के साथ महाराज चिरंजीव के महल जाती है। वहां पहुंचते ही सिपाहियों, बंदी बना लो इन कोयलों को, काल कोठरी में फेंक दो इन्हें। काल कोठरी? महाराज, पर मैंने क्या अपराध किया है? कंजूस? हाँ, कंजूस कहा तुमने मुझे। अब सारा जीवन काल कोठरी में काटो। महीने सालों गुजर जाते हैं। कोयलों का वंश उसी काल कोठरी में आगे बढ़ता जाता है। हमारे इन बच्चों को क्या होगा? किस बात की सजा मिल रही है हमें? मुझे तो डर है कि हम कभी आज़ाद ही नहीं होंगे। पास ही खड़ा पहरेदार उनकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। तुम दोनों की ये दुर्दशा का कारण वो कौवा है। उसने ही तुम्हारे खिलाफ महाराज का कान भरा था। बिंदिया अब कालिया की चाल समझ जाती है। बेचारे दोनों का जीवन काल कोठरी में ही खत्म हो जाता है। कोयल की बहुत पीढ़ियां काल कोठरी में ही पलने बढ़ने लगे। समय के साथ वो सारे घोंसले बनाने की कला भूल जाते हैं। महाराज चिरंजीव के मौत के बाद उनके पोते उस राज्य का नया राजा बनते हैं। एक दिन राजा काल कोठरी की हालत देखने आता है। तभी उनकी नज़र कोयलों की बड़ी सी झुंड में पड़ता है। सेनापति, इतने सारे कोयल यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, ये सब आपके दादाजी के समय से यहीं पर है। इनके किसी पूर्वज ने कोई अपराध किया था, उसी की सजा भुगत रहे हैं। छोड़ दो इन्हें। दूसरों की सजा ये मासूम क्यों भुगते? सारे कोयलों को आज़ाद कर दिया जाता है। कोयले फिर से अब जंगल में रहने लगते हैं। एक दिन अंडा देने का वक्त हो गया है। बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें? हमें तो घोंसला बनाना भी नहीं आता। हमारी ये दुर्दशा कौवों की वजह से हुई है। हम अब से उनके घोंसले में ही अंडा देंगे। उस दिन से कोयले अपना अंडा कौवों के घोंसले में देने लगे और इस तरह कोयलों ने अपना बदला पूरा किया। करोगे बुरा तो पाओगे बुरा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।